हेलो एवरीवन, आप सभी को गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग गणतंत्र दिवस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिटेल्स के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो इस बार हम लोग गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं और इस बार का जो गणतंत्र दिवस का थीम है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस बार मुख्य अतिथि रहने वाले हैं प्रभावो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इस बार ये मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इंडोनेशिया की 160 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यीय जो बैंड टुकड़ी है वो भी भारतीय सशस्त्र बलों के साथ में मार्च करेगी। प्रबोवो जो हैं वो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो कूटनीतिक संबंध है उनके 75 ईयर्स कंप्लीट होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा जो बनी थी उसके द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। तभी से हम लोग 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 में कुल कितनी झांकियां प्रदर्शित होंगी? तो इस बार 31 टोटल झांकियां प्रदर्शित होने वाली हैं, जिनमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां शामिल होंगी। भारतीय संविधान के लागू होने के पहले भारत किस अधिनियम के तहत शासित था? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ इसके पहले भारत सरकार अधिनियम आया था 1935। इसके तहत भारत शासित था। इसमें बहुत से नियम और कानून प्रावधान जो थे वो एज इट इज़ हमारे भारतीय संविधान में अभी भी लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के मौके पर किस स्थान पर प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं? तो प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति जो है वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। यह गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव के शुरुआत का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? हु होइस्ट द फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? तो राष्ट्रपति जो हैं वो गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो राज्य के प्रमुख होते हैं तिरंगा फहराते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस जो होता है 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर प्रधानमंत्री जो कि केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हैं वो राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र घोषित किया था और इस ऐतिहासिक दिन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारतीय ध्वज को फहरा करके 21 तोपों की सलामी ली थी। इसके बाद 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया और यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हरियाणा की झांकी का मुख्य विषय क्या है? व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ हरियाणा's डब्ल्यू? तो इसका मेन थीम है समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए जो भगवद गीता का दिव्य संदेश है इसको दर्शाया जाएगा। हरियाणा की झांकी का विषय रहेगा समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। कुरुक्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक जड़ों को लेकर के आधुनिक उपलब्धियों तक हरियाणा की यात्रा को ये दर्शाता है। बड़ी ही मनमोहक झांकी ये होने वाली है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ डब्ल्यू ऑफ द 3 आर्मीज इन रिपब्लिक डे परेड 2025? तो इसका थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं की झांकी भी शामिल होने वाली है, जिसमें सशस्त्र बलों के बीच में सहयोग और एकीकरण की भावना पर जोर दिया जाएगा। इस झांकी का विषय रहने वाला है सशक्त और सुरक्षित भारत। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? तो भारत का संविधान जो है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने पर संविधान ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया था। भारत ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व नहीं रहा और संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। पूरी तरीके से हम ब्रिटिश क्राउन के जो शासन था उससे मुक्त हो गए थे। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की कौन सी विशेषताएं उजागर की जाती हैं? व्हाट फीचर्स ऑफ इंडिया आर हाईलाइटेड इन द रिपब्लिक डे परेड?
तो सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया जाता है, सैन्य शक्ति को और प्रगति को, इन सभी को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 जो है ये भारत की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति का एक अनूठा मिश्रण होगा, जिसमें संविधान लागू होने के 75 वर्ष और जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाने वाला है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है? संविधान लागू होना इसका मुख्य कारण है। भारत के संविधान की बात करें तो जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद थे। मूल रूप से भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड कहाँ पर आयोजित होती है? तो ये आयोजित होती है राजपथ नई दिल्ली में, और जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य पथ का पुराना नाम ही राजपथ था और पहली परेड इस पर हुई थी 1955 में। गणतंत्र दिवस पर पहली बार झंडा कहाँ पर फहराया गया था? When was the flag hoisted for the first time on Republic Day? तो पहली बार जो है इरविन स्टेडियम में फहराया गया था झंडा। 26 जनवरी 1950 को पुराना किला के नाम से सामने मौजूद इरविन स्टेडियम जो है वहाँ पर समारोह ये आयोजित हुआ था। वर्तमान में इसको मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर दिल्ली का चिड़ियाघर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है ये कब आयोजित होता है? तो ये आयोजित किया जाता है 29 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है आयोजित होती है। ये गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक होती है। इस समारोह की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में जो इंडियन आर्मी है उसके मेजर रॉबर्ट्स ने की थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ऐसे नागरिकों को कौन सम्मानित करते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो इनको सम्मानित करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। भारत रत्न से सम्मानित करते हैं, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है ये। पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और पद्मश्री भी शामिल है। शौर्य पुरस्कार दिए जाते हैं वीरता के लिए, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। भारत पर्व का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज भारत पर्व बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 26 से 31 जनवरी के बीच में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया है और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गीत गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? हाउ मेनी टाइम्स इज द नेशनल एंथम प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? तो 2 बार ये बजाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में ये लिखा गया है और सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कि कोलकाता में आयोजित हुआ था उसमें ये गाया गया था। राष्ट्रगान की गायन की अवधि की बात करें तो ये 52 सेकेंड है। भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो भारत में टोटल 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं BR अम्बेडकर। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आमंत्रित होते हैं? तो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है गणतंत्र दिवस पर। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था और इस बार भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत में आ रहे हैं। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है जिसे रिपब्लिकन सिस्टम कहते हैं ये कौन से देश से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र देश एक ऐसा देश होता है जहाँ के जो शासन तंत्र हैं उसमें सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से ही कोई व्यक्ति पदासीन हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो टोटल 21 तोपों की सलामी दी जाती है राष्ट्रपति जी को। हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर गिवन टू प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे? तो टोटल 21
तोपों की यहाँ पर सलामी दी जाती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो ये डिज़ाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था और इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में जो 24 तीली का जो गहरा नीला चक्र होता है वो भी रहता है इसमें। प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये आयोजन 27 जनवरी के दिन किया जाएगा। 27 जनवरी 2025 को दिल्ली कैंट में स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड जो है वहाँ पर युवा शक्ति विकसित भारत इस थीम पर प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली आयोजित होने वाली है, जहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एनसीसी की विविध गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने वाला ये गणतंत्र दिवस लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए है। जयति जय मम भारतम नामक कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो जयति जय मम भारतम इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।